प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीडी सर मैथ्स क्लास में। आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 9 के गणित के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घनाभ किसे कहते हैं। घनाभ एक ऐसी आकृति, त्रिविमीय आकृति होती है जिसके 6 फलक होते हैं और सम्मुख फलक बराबर होते हैं। इसके 8 शीर्ष, 8 किनारे तथा 8 कोण होते हैं। आइए अब हम देखेंगे कि घनाभ कैसे दिखता है और उसके बाद हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करेंगे। अब हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि घनाभ की आकृति कैसे होती है। तो ये आपके सामने घनाभ की आकृति है। इसके 6 फलक होते हैं। तो इन 6 फलकों में 6 आयत होंगे और 6 के 6 आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उनको हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो जैसे कि आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिखा गया है 2LB + BH + HL, जहाँ की L लंबाई है, H ऊंचाई है और B चौड़ाई है। इसी प्रकार अब हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ में इसके ऊपरी आयत और निचले आयत को छोड़ करके जो बाकी आमने सामने के 6 आयत बच जाते हैं उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो वह हमारा इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो अब हमारे पास 2 लंबाई चौड़ाई धन 2 चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। तो ये घनाभ का सूत्र था। अब इसी प्रकार घन किसे कहते हैं। घन ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक बराबर होते हैं। अब घन की भी बिल्कुल घनाभ की तरह ही 8 किनारे, 8 कोण और 8 शीर्ष होते हैं। अब आपके सामने ये घन का चित्र है जिसके प्रत्येक फलक जो है एक वर्ग होता है। तो इस फलक में 6 वर्ग हैं, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो घन के 8 शीर्ष, 8 कोण और 8 किनारे होते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ हम ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने पहले बता दिया कि इस घन में 6 वर्ग हैं, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में 6 के 6 वर्गों को हम जोड़ देंगे तो इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि घन की प्रत्येक भुजा A के बराबर है, तो इसलिए एक फलक का क्षेत्रफल A वर्ग होगा, इसलिए 6 फलकों का क्षेत्रफल 6A वर्ग। इसी प्रकार घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए इसके ऊपर तथा नीचे के 2 फलकों को हम हटा देंगे। जैसे कि हम किसी कमरे में खड़े हों, कमरे की छत तथा नीचे बेसमेंट को हटा देंगे तो चारों दीवारों के जो क्षेत्रफल होगा वह उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आशा करता हूँ कि घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पर। तो हमारे पास प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न है कि एक 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा तथा 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसके ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट को नगण्य मानते हुए आपने ज्ञात करना है डिब्बे बनाने में आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल तथा इस सीट का मूल्य। यदि 1 मीटर सीट का मूल्य हो
1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये हो। तो अब हम इसको हल करेंगे। हल करने में प्रश्नानुसार हमको इसकी लंबाई दी हुई है L, जो कि 1.5 मीटर है, तथा इसकी जो चौड़ाई है 1.25 मीटर, तथा इसकी जो ऊंचाई है वह हमको 65 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसको कि क्योंकि सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में होनी चाहिए, इसलिए हम इस सेंटीमीटर को मीटर में लिख देंगे। तो हमारा पास हो जाएगा 0.65 मीटर। चलिए अब और एक शर्त दी गई है कि डिब्बा ऊपर से खुला होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके ऊपरी हिस्से को हम हटा देंगे, यानी ऊपरी हिस्से का क्षेत्रफल लंबाई गुणा गई चौड़ाई। तो इसलिए अब डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऋण ऊपरी हिस्सा जो फलक है उसका क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। इसलिए जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है L2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इसमें से जो ऊपरी हिस्सा है L इंटू B उसको घटा देंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब हम जो सूत्र में जो लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का मान आपके सामने है उसको रख देंगे, तथा जो माइनस जो ऊपरी फलक का क्षेत्रफल है उसको माइनस कर देंगे। इस प्रकार से आपके सामने प्रत्येक लंबाई चौड़ाई को हमने गुणा करके और ये हमने हल किया है, जिसका आपके सामने उत्तर आया है 5.45 वर्ग मीटर। इतनी हमको प्लास्टिक की सीट की आवश्यकता होगी। और हमें पूछा गया है कि एक प्लास्टिक सीट का जो मूल्य है वो मूल्य दर 20 रुपये है। तो इसलिए 5.45 वर्ग मीटर की दर से जब अगर हम 20 रुपये के हिसाब से निकालेंगे तो 109 रुपये इसका उत्तर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।